एक गार्डन में दो बच्चे खेल रहे थे। उन दोनों बच्चों में आपस में एक डील हुई। एक ने बोला कि मैं अपने सारे कंचे तुमको दे देता हूँ और उसके बदले में तुम अपनी सारी टॉफीज मुझे दे दो। दूसरा बच्चा बोला ठीक है, मैं अपनी सारी टॉफीज तुमको दे देता हूँ। और इस तरह से बात करके दोनों बच्चे खेलते खेलते दोनों ने एक दूसरे से अपनी चीजें एक्सचेंज करने का विचार किया। अब जिसके पास कंचे थे उसने अपने सारे कंचे एज इट इज अपने नए दोस्त को दे दिए, और सामने जो दोस्त था जिसके पास टॉफीज थी उसने भी सारी टॉफीज अपने कंचे वाले दोस्त को देनी थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ टॉफीज छुपा के रख ली अपनी जेब में और बाकी की टॉफीज अपने फ्रेंड को दे दी। अब दोनों अपने अपने घर चले गए। जिसने कंचा दिया था उसने तो अपने सारे कंचे दिए थे, तो घर पे आया, आराम से टॉफी खाने लगा, खुद भी खाने लगा, अपने मम्मी पापा दोस्त भाई बहन सबको खिलाने लगा, आराम से एंजॉय कर रहा था। लेकिन सामने वाला जिसने टॉफी देके कंचे लिए थे वो बड़े टेंशन में था। वो मन में सोच रहा था कि जिस तरह से मैंने कुछ टॉफीज छुपा ली थी और बची हुई टॉफी अपने फ्रेंड को दी, तो शायद उसने भी कुछ कंचे छुपा लिए होंगे और मुझे बचे हुए कंचे दिए होंगे। अब वो ये सोच सोच के दुखी होता रहा और वो अपने कंचों को एंजॉय नहीं कर पाया। जीवन में हम सब अपना प्रतिबिंब ही सामने वाले में देखते हैं। एक्चुअली हमारे सामने जो आदमी होता है वो आईना ही होता है। जैसे हम होते हैं वैसा ही हम सामने वाले को फील करते हैं। अगर हम अच्छे हैं, साफ दिल के हैं और बड़े खुश मिजाज हैं तो हम सामने वाले को भी ऐसा ही मानेंगे कि वो भी साफ दिल का होगा, अच्छा होगा, खुश मिजाज होगा। लेकिन अगर हम कपट वाले हैं, हमारे मन में थोड़ी नेगेटिविटी है, तो हम सामने वाले में भी वही देखेंगे कि वो भी वैसा ही होगा। और इसी कारण से जीवन में हम कभी भी सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि हमको क्या लगता है कि सामने वाला एग्जैक्टली वही है जो हम अपनी रेप्लिका ही सामने देख रहे हैं। हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं। कई बार हम इस कारण से या तो बहुत सीधे होते हैं और सामने वाला इतना सीधा नहीं होता है, तो हमारा मिसयूज करके वो चला जाता है। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि हम कहीं अपना नुकसान ना कर बैठें, हम किसी से यूज ना हो जाएं, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कारण किसी को कोई नुकसान ना हो और कोई हमारे कारण दुखी ना हो। ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज हमें देती है कि हम अपने सामने लोगों को किस तरह का पाना चाहते हैं। तो जैसा हम बनेंगे वैसा ही सामने वाला हमको दिखेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत मुझे मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से मुझे व्हाट्सएप कर करके मुझे प्रोत्साहित करते रहें। अगले शनिवार आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।